बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मस्जिद को जल्दी क्यों छोड़ देते हैं और तरावीह के बड़े इनामों से वंचित रह जाते हैं। एक शांत रमज़ान की रात, मगरिब के बाद घर में शांति थी। मस्जिद की ईशा की अजान दूर नहीं थी। हमजा, 10 साल का लड़का, धीरे धीरे लिविंग रूम में आया और अपने पिता के पास बैठ गया। उसके कंधे भारी थे, उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि दिल से। उसके पिता ने तुरंत देखा। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या हुआ मेरे बेटे, तुम निराश क्यों दिख रहे हो। हमजा ने आह भरी, बाबा, हर रमजान मैं एक लक्ष्य बनाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा कुरान एक से अधिक बार पढूं, लेकिन इसमें बहुत समय लगता है। मैं मुश्किल से एक बार पूरा कर पाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बड़े इनाम खो रहा हूँ। मैं अल्लाह से अधिक इनाम चाहता हूँ, लेकिन मैं और नहीं कर सकता। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप गई। पिता ने धीरे से कहा, अल्लाह ने तुम्हें पहले ही एक बड़ा अवसर दिया है और तुमने इसे महसूस भी नहीं किया। हमजा ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा अवसर। पिता ने पूछा, हमजा, ईशा की नमाज के बाद तुम क्या करते हो। हमजा ने जवाब दिया, ईशा की फज्र नमाज के बाद मैं मस्जिद से निकलकर अपने दोस्तों से एक कैफे में मिलता हूँ, जहां हम कुछ समय सामान्य बातचीत में बिताते हैं। बाद में मैं घर लौट आया और अपनी सुन्नत और वितर की नमाज अदा की। पिता ने जवाब दिया, मेरे बेटे, रमजान के महीने में तुम बहुत बड़े इनाम से वंचित हो रहे हो। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ सामान्य बातचीत के लिए जाने के बजाय मस्जिद में रहो तो तुम महान आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हो। हैरान होकर हमजा ने पूछा, आपका क्या मतलब है बाबा। पिता ने समझाया, यह तरावीह की नमाज है। रमजान के दौरान इमाम तरावीह की नमाज में कुरान का पाठ करते हैं। पूरे महीने रमजान की शुरुआत से अंत तक इमाम पूरे कुरान का पाठ पूरा करते हैं। तरावीह में भाग लेकर आप कुरान के पूरे पाठ को सुनने और नमाज में खड़े होने के आशीर्वाद और इनाम में शामिल होते हैं। अगर आप पूरे रमजान तरावीह पढ़ते हैं तो आप पूरे कुरान को एक बार सुनेंगे। यह आपके लिए एक और पूरी तिलावत है। हमजा की आंखें चौड़ी हो गईं। वाह, माशाअल्लाह। पिता ने आगे कहा, और सोचो, यह रमजान की वजह से और भी खास है। फिर उसने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा, तुम वुजू में हो, मस्जिद में हो, नमाज में खड़े हो, ध्यान से कुरान सुन रहे हो, रमजान में नमाज पढ़ रहे हो और रात में कयाम कर रहे हो। उसने कहा, इनमें से हर एक का अकेले ही बहुत बड़ा इनाम है। आप कल्पना करो कि ये सब एक साथ हैं। पैगंबर ने कहा, फरिश्ते तब तक तुम्हारे लिए दुआ करते रहते हैं जब तक तुम अपनी नमाज की जगह पर रहते हो और अपना वुजू नहीं तोड़ते। वे कहते हैं, हे अल्लाह, उसे माफ कर दो, हे अल्लाह, उस पर रहम कर। पैगंबर ने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न बताऊं जिससे अल्लाह पाप मिटा देता है और दर्जे बढ़ा देता है। उन्होंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, वुजू को सही तरीके से करना, भले ही यह कठिन हो, मस्जिद तक कई कदम चलना और एक नमाज के बाद दूसरी का इंतजार करना, कि यह रिबात है, जैसे कि सीमाओं की रक्षा करना। पैगंबर ने कहा, तुम में से कोई भी तब तक प्रार्थना में माना जाता है जब तक वह प्रार्थना की प्रतीक्षा कर रहा है। कुरान की याद दिलाते हुए पिता ने पढ़ा, निस्संदेह भोर और रात में कुरान का पाठ हमेशा देखा जाता है। फिर उन्होंने जोड़ा, जो कोई भी एक अच्छा काम करता है उसे उसके समान 10 गुना मिलेगा। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह कहते हैं, और जब कुरान पढ़ा जाता है, ध्यान से सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर दया की जाए। पिता ने कहा, तो भले ही तुम अपनी जीभ से न पढ़ो, सुनने के लिए भी तुम्हें इनाम मिलता है। अल्लाह बहुत उदार है। महत्वपूर्ण सलाह। फिर पिता गंभीर हो गए, लेकिन ध्यान से सुनो मेरे बेटे, अगर तुम तरावीह में पूरा कुरान पूरा करने का इनाम चाहते हो तो तुम्हें हर रात पूरी नमाज पढ़नी होगी। अगर तुम शुरुआत में कुछ रकातें छोड़ देते हो या जल्दी चले जाते हो या कुछ रातें छोड़ देते हो तो तुम कुरान के कुछ हिस्से छोड़ देते हो। अगर आप तरावीह के दौरान पढ़े गए कुरान के किसी हिस्से को चूक जाते हैं तो आप छूटी हुई नमाज को पूरा कर सकते हैं। जितना संभव हो इमाम के साथ नमाज जारी रखना सबसे अच्छा है। फिर बाद में अगर आपको याद है कि कौन सी विशेष आयतें पढ़ी गई थीं और छूट गई थीं तो आप उन्हें अपनी नफल नमाज में पढ़ सकते हैं। यदि आपको सटीक आयतें याद नहीं हैं तो आप अकेले तरावीह कर सकते हैं और कुरान के किसी भी हिस्से का पाठ कर सकते हैं जो आपको याद हो। फिर ईमानदारी से अल्लाह से आपकी छूटी हुई तरावीह को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें। पिता ने आगे कहा, हमजा, कुछ मिनट आराम करो, नीचे पानी पियो, फिर से खड़े हो जाओ, लेकिन इस अवसर को मत खोना। फिर उन्होंने धीरे से कहा, सोचो हमजा, तुम अल्लाह के सामने खड़े हो, उसके घर में, सबसे पवित्र महीने में उसके शब्द सुन रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अल्लाह तुम्हें रहमत से देख रहा है। हमजा की आंखें आंसुओं से भर गईं। पिता ने जारी रखा, बहुत ध्यान से सुनो हमजा, तरावीह सुन्नत है, फर्ज नहीं, अनिवार्य नहीं, न नफिल, बल्कि सुन्नत मुअक्कदा, मजबूत सुन्नत। इनाम तरावीह का बहुत बड़ा इनाम है, खासकर अगर आप इमाम के साथ नमाज पढ़ते हैं। पैगंबर ने कहा, जो कोई इमाम के साथ खड़ा होकर नमाज पढ़ता है जब तक वह खत्म नहीं करता उसके लिए यह दर्ज किया जाएगा जैसे उसने पूरी रात नमाज में बिताई। मतलब अगर कोई व्यक्ति इमाम के साथ तरावीह पढ़ता है और इमाम के खत्म होने तक, जिसमें वितर भी शामिल है, रुकता है, तो अल्लाह उसे ऐसा इनाम देता है जैसे उसने पूरी रात क़ियामुल लैल नमाज पढ़ी हो। सारांश, तरावीह सुन्नत मुअक्कदा केवल रमजान में, बहुत बड़ा इनाम। पैगंबर ने इसे किया,
आप सुन्नत की नीयत से 20 रकात तरावीह पढ़ सकते हैं और यह अधिकांश विद्वानों के अनुसार सुन्नत अभ्यास माना जाता है। हालांकि पैगंबर मोहम्मद आम तौर पर लगभग 8 रकात पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने तरावीह को केवल 8 रकात तक सीमित नहीं किया। उन्होंने नियमित रूप से नेतृत्व करना केवल इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि यह अनिवार्य फर्ज हो सकता है, न कि इसलिए कि 8 निश्चित संख्या थी। सबूत की अधिक रकातें भी अनुमति हैं। पैगंबर ने कहा, रात की नमाज 2-2 रकातों में होती है। इसका मतलब है कि रात की नमाज के लिए कोई निश्चित संख्या नहीं है, आप अधिक रकातें पढ़ सकते हैं। साथियों का अभ्यास। खलीफा उमर के समय में अल्लाह उनसे राजी हो, साथियों ने जमात में 20 रकात तरावीह पढ़ी। उमर, अल्लाह उनसे राजी हो, ने कहा, यह कितनी अच्छी नवाचार है। सहाबा साथियों ने इस प्रथा पर सहमति जताई। चूंकि साथियों ने इसका पालन किया, विद्वान 20 रकात को सुन्नत प्रथा मानते हैं, सहाबा की सुन्नत, इसलिए दोनों सुन्नत हैं। 8 रकात पैगंबर की सुन्नत है और 20 रकात सहाबा की सुन्नत है। लेकिन ध्यान से सुनो हमजा, इन पवित्र रमजान के दिनों में इमाम तरावीह की नमाज के दौरान पूरा कुरान पढ़ते और पूरा करते हैं। यह एक अनमोल अवसर है जो अल्लाह ने हमें दिया है। हम अल्लाह के घर में खड़े होकर पूरी कुरान सुनने का मौका क्यों चूकें? पिता की अंतिम बुद्धिमत्ता। पिता ने कहा, हमें कभी नहीं पता होता कि कौन सा कर्म हमें जन्नत तक ले जाएगा। शायद एक थकी हुई रात की तरावीह, शायद एक आंसू, शायद एक आयत। बदलाव। हमजा का दिल हल्का महसूस हुआ, निराशा गायब हो गई। अब वह उत्साहित महसूस कर रहा था। वह मुस्कुराया और कहा, इंशाअल्लाह बाबा, मैं हर रात पूरी तरावीह पढ़ूंगा। मैं वुजू में रहूंगा, मैं ध्यान से सुनूंगा, मैं जिक्र करूंगा, मैं तरावीह बर्बाद नहीं करूंगा। फिर उसने अपने पिता को गले लगाया और कहा, मुझे लगा मैं पीछे रह गया हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे पहले ही कई मौके दिए हैं। पिता ने उसके माथे को चूमा और कहा, मेरे बेटे, एक सच्चा काम भी पहाड़ों से भारी हो सकता है। कहानी की शिक्षा, तरावीह, पूरा कुरान सुनना, अल्लाह छोटे कामों को कई गुना बढ़ा देता है। रमजान के मौके बर्बाद नहीं होने चाहिए।